एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े सारे मेंबरान, युवा साथियों और यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्र छात्राओं, पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पहले बधाई दूंगा वर्किंग कमेटी को, जिनकी मेहनत लगन के साथ संस्था का स्वरूप 1939 में अपने हाथों से दीनबंधु सर छोटूराम जी ने नींव रखकर जिस विजन के साथ आगे बढ़ाने का सपना लिया था, आज यहाँ जो फैकल्टी है, स्टाफ है, उनके मदद से और आप लोगों के हार्डवर्क से उस सपने को हम कहीं ना कहीं और मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और यही विश्वास रखूंगा कि जो शिक्षा का महत्व है उसको समझते हुए आने वाले भविष्य में भी इस संस्था से हम छात्र छात्राओं को वो शिक्षा देकर आगे भेजने का काम करें, जिनसे उनका जीवन समृद्ध भी हो और वो सक्षम हो। केवल मात्र कोई सी और डी क्लास की नौकरी के लिए नहीं। जैसे चौधरी ईश्वर सिंह जी कह रहे थे, यहाँ यूपीएससी, एचपीएससी स्टाफ सिलेक्शन की हर प्रकार की हम शिक्षा के लिए उनको गेयरअप कर पाए कि आने वाले समय में ये युवा साथी मिलकर इस देश का अलग अलग प्रकार से नेतृत्व कर पाए। मैंने कई बार सुना है कि आपकी संस्था से बहुत से अफसर बने, HCS लेवल के भी वकील बने, पुलिस की नौकरी में गए, पत्रकारिता में गए, अलग अलग प्रकार से उनने संस्था को कुछ दिया और दिया यही है कि एक पहचान, वो अचीवमेंट प्राप्त करके मगर इस विजन को और आगे ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं अभी मलिक साहब की सुन रहा था, बलवान जी की सुन रहा था, ऑडिटोरियम बना दो। ऑडिटोरियम तो आज यूनिवर्सिटीज में बहुत बने हुए और साल में 6-7 बार उनका उपयोग होता है। कोई कॉन्वोकेशन होगी, कोई और फंक्शन होगी, और बच्चों के उपयोग में वो जितना कम हो सकते हैं वो आ सकते हैं। अगर आपको इस संस्था को कोई विजन देना है तो एक प्रयास हमने किया था कि हम डिजिटल लाइब्रेरी गांव लेवल तक लेके जाएंगे। और मैं तो यहाँ आ रहा था, पत्रकार साथियों ने भी देखा होगा कि आज देश के बजट में हरियाणा के बाद अब केंद्र सरकार ने भी ये लिया कि प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र सरकार भी बनवाने का काम करे। और बहुत बड़ी बात है कि हमारी लगाई हुई पौध, जिसको 25 सितंबर को हमने बाछौद से लगाकर ये टारगेट लिया था कि हरियाणा प्रदेश के इस वर्ष में 108 गांव में चौधरी देवीलाल के नाम पर हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। अब उस सपने को केंद्र सरकार भी रूरल एम्पावरमेंट की और एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाने का काम कर रही। मगर आज आपसे अनुरोध करूंगा, अब लाइब्रेरी का सपना तो केंद्र से भी हमें सपोर्ट का मिल जाएगा और जल्दी हम पूरा कर पाएंगे। और मैंने पूछा तो बताया गया कि आपके यहाँ भी लाइब्रेरी है और शहर में अगर कोई 800-700 रुपये लेते हैं तो उनसे भी कम में आप उस लाइब्रेरी में बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। लाइब्रेरी तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बन जाएगी, मगर इनको वो अपॉर्चुनिटी, इन बच्चों को वो काउंसलिंग जो इनका करियर ओरिएंटेशन के अंदर मदद करेगी, इनके भविष्य को कैसे मेंटर किया जाए उसमें काम करेगी। मैं चाहूँगा आप हरियाणा प्रदेश की पहली संस्था उसके अंदर बनो। जहाँ हम खड़े हैं इस प्रांगण को ऐसा ही रहने दो, स्टेज आपके हर साल फंक्शन में काम आएगा, मगर इसके ऊपर एक भव्य हॉल बनाओ जिसमें संस्था की तरफ से एक ऐसा कोचिंग सेंटर चलाया जाए जिसमें
देश के प्राथमिक रोजगार के हमारे जितने टेस्ट है उनकी तैयारी कर। आज नीट की कोचिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। लोग कोटा 2-2 साल बच्चों को ले जाया करते हैं। क्या उस कोटा का एक छोटा सैंपल जाट संस्था में बना सकते हो आप साथ के साथ साथी मिलकर? मैं तो आपको खुली छूट देता हूं कि इसके ऊपर हॉल बनाने के लिए चाहे 31 लाख लगे, 51 लाख लगे, मेरे से डिस्क्रिशन से समाज के हमारे साथियों से इकट्ठा करके लाओ, मगर ऐसा कोचिंग सेंटर यहाँ पर बनाओ जिसको कोटा से लोग देखने आए कि जाट एजुकेशन सोसाइटी कैथल के अंदर ऐसा क्या बना कर दिखाया कि आज नीट के टॉपर भी इस संस्था से गए। आज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, चाहे वो आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, और तो और जैसे ये जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है, इन टेस्ट की भी आज के दिन बहुत अहम भूमिका है एक बच्चे के करियर को शेप अप करने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए कि कल वो भविष्य में उस और अपने विजन को ले जा पाए। और मैं तो मानूंगा अगर आप 1 साल के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना दोगे तो स्कूल के जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, इनका भविष्य आप सुरक्षित ही नहीं, उसको ऐसा करके दे जाओगे कि माँ बाप भी आपके पास आएंगे, कहेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 मंजिल नहीं 2 मंजिल 3 मंजिल बनाओ कि आने वाले भविष्य में और ज़्यादा बच्चे हमारी इस हाई स्कूल सोसाइटी से शिक्षित होकर आगे बढ़ पाए। और मैं तो समाज के भी सभी साथियों को कहना चाहूँगा, फौजी भाग गया 500 का नोट दिखा रहा था कि असली है नकली है, मगर कला है और उस कला की पहचान को करना जरूरी है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपकी संस्था के अंदर कमरों के आप लाख रुपए लेते हो, कमरा तो 5 लाख में बना, चलो 5 में बनता हो, लाख रुपए आपने रखा हुआ है कि भी कोई अपने परिवार के सदस्य के नाम पे कमरा करना चाहे, तो मैं तो आपको 5 लाख रुपए मैं देता हूँ, फौजी के नाम पे एक म्यूजिक हॉल बनाओ जिसमें एटलीस्ट हरियाणा संस्कृति जो हमारी रागनी है इसको हम रिवाइव कर पाए। और ये बहुत जरूरी है। अभी मैं देख रहा था हमारी बेटियां गिद्दा कर रही थी, उस कल्चर को रिवाइव करने पे तो बहुत पैसा पंजाब ने लगाया, और पंजाब के साथ साथ हम भी बावड़े हैं, साथ साथ हम भी लगे बड़े हैं, मगर अपनी खुद की संस्कृति थी उसके रिवाइवल के लिए हमने क्या योगदान दिया। आज हमारी कल्चरल ड्रेस गायब हो रही है। बताओ कितने अब गांव में दामन पहने मिलती है हमारी माताएं बहनें। आज धीरे धीरे धोती वाले बुजुर्ग थे वो भी पजामे में आगे, धोती भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। पगड़ी जो थी आज हमारी पीढ़ी को तो आधी से ज्यादा को तो ये नहीं पता उसको सिर पे बांधते कैसे। क्या हम यहाँ से एक मॉडल तैयार कर सकते हैं? आप तो गढ़ में बैठे हो, और हरियाणा के कल्चर के अंदर इसकी अहम भूमिका है। और मैं तो चाहूंगा कि एक कमरा हमारे कल्चरल आर्ट के लिए आप डेडिकेट करो जिसमें रागनी और इस तरह के कल्चरल अपलिफ्टमेंट के ऊपर हम काम कर पाए। मैं तो बधाई दूंगा, जागलान जी ने सारा ब्यौरा दिया कि किस प्रिंसिपल साहब ने दिया कि किस तरीके से हमारे यहाँ के बच्चों ने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, क्लासेस के अंदर बड़ी मेहनत लगन के साथ टॉप अप करने का, टॉपर बनने का काम किया। और मैं तो सभी अगली टीम को भी कहना चाहूँगा कि आप सारे भी इसी तरह अपने माता पिता का नाम बढ़ाने के साथ साथ अब जिस संस्था में पढ़ते हैं उसका नाम रोशन करने के लिए काम करते रहे, और इसमें हमारा भी पूरा योगदान रहेगा। एक चीज़ बड़ी रोमांचक है, और ये तो मैं तो सारे प्रधानों की जो पहले रहे हैं, मैं ज़रूर उनकी कमी भी मानूंगा, सरकार की भी कमी मानूंगा कि इस संस्था की नींव आज़ादी से पहले की है।
1939 की, और आज तक एजुकेशन सोसाइटी को परमानेंट एनओसी नहीं मिली। तो ये मैं वादा करता हूँ अगले 2 से 5 दिन में आपकी संस्था को परमानेंट एनओसी दिलाने का काम करूँगा कि आपको हर साल भागा दौड़ी ना करनी पड़े। इतनी पुरानी और दीन बंधु सर छोटू राम जी की याद में उनके हाथों से बनी हुई ये संस्था है, इसको तो हमें और मिलकर आगे बढ़ाने का काम करना है। और कोचिंग सेंटर के लिए मैं आग्रह करूंगा कि चौधरी देवीलाल की याद में उसको समर्पित किया जाए, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। उनके जीवन में शिक्षा जरूर एक अहम पहलू नहीं था, मगर उनने अपनी नॉलेज से घूम घूम कर ऐसे कार्य करे जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सबके काम में आ रहे। चाहे वो ऐतिहासिक कदम बुढ़ापा पेंशन का, जब देश में कोई सोचता नहीं था तो उनने बुढ़ापा पेंशन लाने का काम किया। किसान के कर्जे को माफ करने की बात थी। आज जच्चा बच्चा योजना जिसको मैटरनिटी लीव मानते हैं, उसकी बात थी। सबसे महत्वपूर्ण कदम जिस मनरेगा को आज हम गांव के गरीब आदमी के उद्धार के लिए नींव मानते हैं, उस मनरेगा की नींव काम के बदले अनाज के तौर पर अगर किसी ने रखी थी तो झज्जर के अंदर 1977 में चौधरी देवीलाल जी ने रखने का काम किया था। और आज मैं मानता हूं कि नए जमाने में जब टेक्निकल टाइम है, हर चीज टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रही है, उस चीज को देखते हुए आज हमें कोचिंग के ऊपर और डिजिटल कोचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। इसमें मेरा भी समय समय पर आपके साथ पूरा योगदान रहेगा, मगर मैं चाहूँगा कि आप भी मॉडर्न कोचिंग सेंटर जो है वर्ल्ड क्लास अपने इस संस्था के अंदर बनाकर समाज को, कैथल जिले को एक बड़ी अहम चीज़ देने का काम करें। मैं इसके साथ सभी मेंबरान का, सभी टीचर्स और फैकल्टी का, सभी छात्र छात्राओं का और सभी हमारे समाज से जुड़े लोगों का जो यहाँ आए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।